नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं आपकी पढ़ाई दी एजुकेशनल चैनल। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में। सो विदाउट किसी भी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन ग्लोब्स एंड मैप्स। पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे और उससे भी पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इस ग्लोब्स एंड मैप्स चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लोब्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मैप्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्शन एंड स्केल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में किया गया है, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग टॉपिक शेप ऑफ द अर्थ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए पढ़ते हैं आज का लेसन। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि द अर्थ ऑन विच वी लिव इज परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ, जो हम लोगों का प्लानेट है अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं, शायद वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानेट है इन द सोलर सिस्टम। अगले लाइन में बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि इन एंशिएंट टाइम पीपल थॉट दैट शेप ऑफ द अर्थ वाज फ्लैट। जो पहले के लोग थे वो समझते थे कि हम लोगों का जो अर्थ है वो फ्लैट है, कुछ इस तरीके से। अगर उसका हम लोग शेप बनाए तो कुछ इस तरीके से है कि ये फ्लैट है और इस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। और ये अर्थ है, ये फ्लैट इसका शेप पहले के लोग सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट हुआ करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि बट टुडे वी आर नो, लेकिन आज हम लोग जान गए दैट इट्स शेप इज लाइक अ स्फीयर, कि इसका जो मीन्स इसका ग्लोब्स या फिर अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है। अब स्फीयर कैसा होता है दोस्तों। स्फीयर तो सिंपली आप लोग यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, पैरासूट, ठीक है। पैरासूट दिख रहा होगा, उसके अंदर से पूरा स्फीयर नहीं होगा, लेकिन पूरा वो राउंड है जस्ट लाइक दिस, और वो पूरा राउंड है। और आप लोग समझ ही रहे होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है, मीन्स स्फीयर कैसा होता होगा। आप लोग एक गेंद ले लीजिए, ठीक है, अगर है तो, और नहीं है तो आप सपोज कर लीजिए एक गेंद है और उसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपको कैसा लगेगा, पूरा गोल गोल रहेगा, पूरा उसी को कहते हैं हम लोग स्फीयर, ठीक है, ठीक है, उसी को हम लोग स्फीयर कहते हैं। और अब हम लोग अगला टॉपिक में बढ़ेंगे, शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक में है, तो अगले टॉपिक का नाम है शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो शेप ऑफ द अर्थ के बारे में अब जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 या 3 तक जाएगा और ये चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है फर्डिनेंड मैगलेन, अ पोर्टुगेज सेलर
begin a voyage around the world in 1519। ठीक है, मैं रीडिंग दे देता हूँ। ठीक है, which was completed by his crew in 2020, proving that the earth is round। कि जो फर्डिनेंड मैगलेन है वो 1519 बताए लोगों को, और 2022 में उन्होंने बता दिया पूरे लोगों को, पूरे विश्व को ये बात बता दिया कि हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं उसका अर्थ इज़ राउंड, मीन्स वो राउंड है, गोलाकार है। वो कैसे किया भाई? वो नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। Astronauts have traveled into space and clicked photograph of the earth। जो एस्ट्रोनॉट्स बहुत सारे वो जमाने के उस समय का जो भी एस्ट्रोनॉट्स था वो लोग स्पेस में जाते थे और हमारे जो अर्थ है उसका फोटोग्राफ को क्लिक किया। ठीक है, फोटोग्राफ को क्लिक किया। देन द अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। ठीक है, जो अर्थ है उसके पास लैंड मासेस है और वाटर बॉडीज है। हम लोग जानते भी है कि जो अर्थ है वो लैंड मास और वाटर बॉडीज से बना हुआ है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट। ठीक है, जो लार्ज मासेस ऑफ जो होता है लैंड का, जो लार्ज मास होता है, इट मीन्स मैं बता दूं कि अगर आपका कोई भी, मान लीजिए आपका कोई घर है, हाउस है, इतने दूर ज़मीन में है, इतने दूर ज़मीन में है। ठीक है, और ये पूरे जो है इसमें एक बहुत बड़ा रूम है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रूम है, ये सबसे बड़ा रूम है, ये सबसे बड़ा लैंड मास है। इसको ये पूरे जो घर है वो मान लीजिए कि अर्थ है। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला रूम है यानी कि लैंड मास है उसे कंटिनेंट कहते हैं दोस्तों। वही बताया गया है कि द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। ठीक है, और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन। ठीक है, जो लार्ज लैंड मास होता है उससे हम लोग कहते हैं कंटिनेंट, और जो लार्ज वाटर बॉडीज होता है उसे हम लोग ओशन कहते हैं। ठीक है, ओशंस। आगे बढ़ेंगे तो बताया है कि द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। जो एक्सट्रीम में इट मीन्स हमारे अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट जो है उसे हम लोग पोल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट मीन्स सिंपल नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट को हम लोग पोल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपली these are known as the north pole and the south pole। तो किसी भी अर्थ, ठीक है, किसी भी अर्थ, क्या एक ही अर्थ है, उसके नीचे वाला भाग साउथ होता है और ऊपर वाला भाग नॉर्थ होता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ। ठीक है, तो सिंपली दिस आर नोन एज द साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नीचे वाला जो भी इसका पार्ट है इट मीन्स अर्थ का, उसे साउथ पोल कहते हैं और ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं सिंपली। ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे क्या है, अगला टॉपिक है ग्लोब, मैंने बता दिया था। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्डिनेंड मैगलन जो है वो ये व्यक्ति है। फर्डिनेंड मैगलन का आप लोगों को पिक्चर दिख रहा होगा, यही फर्डिनेंड मैगलन है। ठीक है, और अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं विदाउट किसी भी देरी किए हुए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है ग्लोब, और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है ना दोस्तों, ये हमारे अर्थ का मॉडल है। इट मीन्स हमारे अर्थ को छोटे से एक दोस्तों अब हम लोग का टॉपिक है ग्लोब, और ग्लोब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों का टॉपिक ग्लोब है, और ग्लोब के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। मैंने बताया था ना कि जो ग्लोब होता है वो मॉडल ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि वो 3 डायमेंशनल स्केल होता है। 3 डायमेंशनल स्केल होता है ग्लोब जो है, 3 डायमेंशनल स्केल होता है। इसको आप लोग अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत को इसके इस लाइन के रिलेटेड शायद आपके एग्ज़ाम या फिर इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसको। हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन जब करेंगे तो इसका काम आएगा। ठीक है, अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्केल। ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल स्केल है और मॉडल ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अगला लाइन है द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस। जो ग्लोब जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के ग्लोबस वर्ड से लिया गया है। ग्लोबस वर्ड से लिया गया है। मीनिंग ग्लोबस का जो मीनिंग होता है वो होता है राउंड मास और स्फेयर। इसका मीनिंग ही होता है स्फेयर और राउंड मास। ठीक है, और इसलिए न बोला गया है कि अर्थ जो है वो स्फेयर है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिए कि ग्लोब जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड ग्लोबस से, जिसका मीनिंग होता है राउंड मास यानी कि गोलाकार शेप और स्फेयर मैंने बताया था ठीक वैसा ही। ठीक है, अगला लाइन है द शेप ऑफ अ ग्लोब इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ। ऊपर में हम लोग पढ़े थे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, ऊपर हम लोग पढ़े थे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, तो यहाँ वही कह रहा है कि द शेप ऑफ अ ग्लोब इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ। जो ग्लोब का शेप होता है वो अर्थ के सिमिलर होता है। इट मीन्स जस्ट लाइक वैसा ही होता है, जैसा अर्थ का शेप होता है वैसा ही ग्लोब का शेप होता है। शायद आप लोगों ने ग्लोब्स को देखा भी होगा या फिर नहीं भी देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्लोब्स का पिक्चर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ग्लोब्स का पिक्चर। ठीक है, तो अगले लाइन में बढ़ते हैं। इट शोज कंटिनेंट्स एंड ओशन इन देयर ट्रू शेप एंड साइज। ठीक है ना, जो ग्लोब है वो कंटिनेंट एंड ओशन का जो शेप और साइज है वो ट्रू शेप में दिखाता है। रियली कि उतना ही शेप है ये बताता भी है ग्लोब्स। ठीक है, अर्थ पे है ओशन एंड कंटिनेंट, तो हम लोगों को देखने में कठिनाई होगी ना भाई।
हम लोग एस्ट्रोनॉट्स बनेंगे, उसके बाद स्पेस में जाएंगे, स्पेस में जाने के बाद ही देख पाएंगे कि कितना बड़ा ओशन है, कितना बड़ा कंटिनेंट्स है। और इसी को एक मॉडल में चेंज करके हम लोग कैसे देख पाएंगे दोस्तों? तो हम लोगों के लिए ग्लोब्स बनाया गया है, ठीक है, सिंपली समझिए। तो अगला जो पार्ट है उसमें बताया जाता है डमरीट्स ऑफ अ ग्लोब, ठीक है, डमरीट्स ऑफ अ ग्लोब। लार्ज साइड ग्लोब्स कैन नॉट बी मेड इजीली, ठीक है। जो लार्ज साइज का जो ग्लोब होता है वो इजी वे में नहीं बन सकता, ठीक है। और अगला लाइन है इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल लार्ज साइड ग्लोब। ये डिफ़िकल्ट भी होगा किसी भी बड़े ग्लोब्स को हैंडल करने में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है द स्मॉल ग्लोब डज नॉट शोज द डिटेल ऑफ द अर्थ सरफेस। जो छोटा सा ग्लोब होता है, स्मॉल टाइप का जो ग्लोब होता है, स्मॉल टाइप का, वो हमारे अर्थ के सरफेस के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बता पाता है, क्योंकि वो छोटा होता है। उस पर कितना आप लिख सकते हो, आप उस पर ज़्यादा, उस पर कुछ भी जो है दर्शाना चाहोगे नहीं दर्शा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ग्लोब्स डज नॉट शोज द इंटायर अर्थ एट अ टाइम। ग्लोब्स जो होता है वो पूरे अर्थ को एक बार में आप सभी को नहीं दिखा पाएगा। दर्शाना इट मीन सोच, यानी कि आप लोगों को ग्लोब्स जो है पूरे अर्थ को एक बार में आप लोगों को नहीं दिखा पाता है, क्योंकि भाई वो छोटा होता है, सिंपली इसलिए, ठीक है। लाइन है उसमें बोलता है इट डज नॉट प्रिजर्व इंफॉर्मेशन ट्रू। इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो नहीं कर पाते हैं। कोई भी छोटा सा ग्लोब में हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे? सिंपली आप ही सोचिए, ठीक है।